चाहे शीश महल का घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे पैनिक बटन का घोटाला हो। ऐसे में ऐसा लग रहा था जैसे भ्रष्टाचार के चक्कर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की परछाई बन गई। जब स्वार्थ पे दूरी पे खड़ा हुआ गठबंधन होता है, इसी तरह जर्जर कर ठुकराएगा, क्योंकि ये राष्ट्र हित और राज्य दोनों की बलि चढ़ा कर अपने स्वार्थ। ये जाहिर सी बात है कि कल ये जो हुआ है इसमें अनपेक्षित इसलिए नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम और बिल्कुल। लेकिन एक चीज बड़ी इसमें निकल करके सामने आ रही है, जैसे संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई अलायंस ये करा रहे थे, ये जानते थे, कन्हैया कुमार के खिलाफ थे, डॉक्टर उल्टी राज के ये खिलाफ थे, तो फिर उनको टिकट कैसे मिल गई, वो कैंडिडेट कैसे बन गए, कैसे देखते हैं पूरे एपिसोड को? और लवली जी को क्या देर में ये बात समझ में आई? देखिए ऐसा है, ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना जरूर कि ये अलायंस कुछ नहीं है, चोर चोर बसेरे भाई का, इसलिए ये गठबंधन का जर्जर कर बुलाना स्वाभाविक है। और दिल्ली की जनता जो है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। ये गठबंधन में रहे या गठबंधन में ना रहे, आएंगे तो नरेंद्र मोदी 7 की 7 सीट है ना, 7 की 7 यदि की जनता की आवाज है, ज्यादा मार्जिन से आनी है। मोदी है लोकसभा मुझे खट्टर साहब ने बोला कि यहाँ पर 4000 परिवारों का समूह है, तो मैं बस उनको ये बोलना चाहूंगी कि 4000 मैं भी बोलूँगी। इसीलिए खास करूंगी मैं लड़ाई भाई साहब से कि मुझे मैडम के पढ़ाया मत करिएगा, तो मेरे पास पहले तो आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आपने मुझे बुलाया है, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जोरदार तालियां अपनी। आपसे कुछ भी मांगने से पहले मुझे लगता है अदब का तकाजा है कि मैं पहले अपने कुछ वचन आपके चरणों में अर्पित करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं कनॉट प्लेस और पालिका बाजार का बच्चा हूँ। मैंने इतनी सीरीज यहाँ पर खरीदी है, इतने डॉक्टर फिट करवाए हैं, इतने सीरीज फिट करवाए, इतने आउटवर्ड फिट कराए, तकनीकें बदलती रही, दुकानें वही रही। तो मैं आपको इतना जरूर बताऊँ कि आपको मैं वचन देती हूँ, और शंकर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अगर नहीं जब लगाया, पर क्या कहूँ मैं अगर कहूँगी, क्योंकि अगर लगाना मेरा काम है, जब लगाना आपका काम है। यदि आपने मुझे जिलाकर अपनी सांसद के रूप में भेजा, तो मैं वचन देती हूँ कि आपके बीच में मौजूद रहकर, आप अपनी सुख दुख की साथी बनकर, आपकी प्रत्येक समस्या के निवारण के लिए पूरी कोशिश करूंगी, अथक प्रयास करूंगी। पेशे के वकील हूँ, इसके डिपार्टमेंट से जूझना मुझे बहुत अच्छे से आता है। नमस्कार जी, मेरा नाम है बांसुरी स्वराज। बाकी के वचन में आपको जरूर दूंगी, बहुत संक्षिप्त में अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम बांसुरी स्वराज है, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है और मैंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ एबीवीपी की कार्यकर्ता के रूप में किया। दिल्ली की कुड़ी हूँ, ऐसी जाऊंगी, यही पढ़ी है, स्कूल की भी मेरी स्कूलिंग है। पिछले जन्म में वो बहुत घोर तपस्या करी होगी या बहुत अच्छे काम करे होंगे, इसीलिए इस जन्म में श्री स्वराज कौशल को पिता के रूप में पाया, उसी में सुषमा स्वराज को मदद की। पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया था, अधिकारी के बाद इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरेन से मैंने अंडर ग्रेजुएशन करी। उसके बाद लॉ करी, बीबीबी लॉ स्कूल लंदन से बैरिस्ट्री करी, और उसके बाद ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज कॉलेज में मास्टर्स करी। पर हमें मत होइएगा, मेरे दिमाग गुरु और संस्कारों से पूरी तरह भारतीय हूँ, एक लंबा बच्चा बताना भारत माता। आप सभी के आशीर्वाद से 17वां साल यदि वकालत में और अपना चैम्बर पार्टी में चला
से मेरी रोड से, तो बहुत दूर नहीं हो, अगर आपको कहीं घूमना तो कानून में लगेगा। 1 दशक से 10 साल से पार्टी और संगठन की सेवा वकील के रूप से संगठन और पार्टी के लिए केसेस करके करी। अचानक से एक दिन आदेश आया कि दिल्ली प्रदेश भाजपा के लीगल सेल में को कन्वीनर की भूमिका आपको निभानी है। मैंने कहा कि आपका आदेश करना। उसके बाद मुझे कुछ समय बाद बोला गया कि आपको दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव की भूमिका निभानी है। मैंने कहा कि आपका आदेश करना है। और 2 मार्च आप सब भी टीवी देख रहे होंगे, मैं अपने पिता के साथ टीवी देख रही थी। अचानक से पता चला कि पार्टी ने एक नया दायित्व दिया है, आप सभी का लोकसभा का प्रत्याशी बनने का। मन से आवाज आई आपका आदेश शर्मा। आज आपसे निवेदन करने आए, लेकिन केवल आपका वोट का निवेदन नहीं करने होना। मैं तो निकल आपकी वोट से संतुष्ट होने वाली। आपके वोट के साथ साथ मुझे तो आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का भी आवाहन करता हूं। पर ये जो मेरी अपील है, ये जो मेरा आग्रह है, आपकी वोट के लिए, आपके प्रचार प्रसार और प्रभाव की शक्ति के आवाहन के लिए, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता के मोह के लिए नहीं है, बल्कि उस युग पुरुष के लिए है जिन्होंने 1 दशक में खाया भारत का खाया का नाम है नरेंद्र मोदी। बीजेपी मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। एक ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उठाया। एक ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर मेरी माताओं और बहनों को धुएं की जिंदगी से निजात दी। एक ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे मेरे काफी युवा साथी यहाँ पर उनके लिए कह रही हूँ, जिन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में वैश्विक पटल पर भारत को 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड बना दिया। और आपको समाज का बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है, जो आबादी है, तो इकोनॉमी की तो बात करनी होगी भाई। अरे बहुत ही चरमर आती हुई अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हमें दी गई थी 2014 में कांग्रेस के कार्यकाल। सिर्फ 1 दशक में, मात्र 1 दशक में हमारी इकोनॉमी को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। और अब मोदी जी ने ठान ली है कि अपने अगले कार्यकाल में भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाते हैं। आने वाले 5 सालों में मोदी 3.0 का संकल्प है परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, यानी इसको आत्मसात कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारत बनेगा हब ऑफ इनोवेशन, भारत बनेगा हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, भारत बनेगा हब ऑफ आईटी, भारत बनेगा हब ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस सबका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा पालिका बाजार जैसे मेरे व्यापारी साथी। जब आप कहते हो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इसका मतलब है व्यापार भी बढ़ता है और लोगों के पास आमदनी भी बढ़ती है, जिससे वो खरीदारी कर सके। निवेश से नौकरी, ये है अगला मूल मंत्र। अगला मूल मंत्र है टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर भारत को विश्व गुरु बनाना। नरेंद्र मोदी वचन फूकने की पराकाष्ठा है। जो जो कहा वो किया। आप देखिए, धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। लेकर आए, जो कहा वो किया। नारी शक्ति
राष्ट्रीय वंदन अधिनियम पारित कर 33% आरक्षण मेरी माताओं और बहनों के लिए लेकर आए स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में, जो कहा सो किया। और ये पहली रामनवमी थी 500 साल बाद, जो मेरे राम लला ने प्राण प्रतिष्ठित होकर एक भव्य राम मंदिर में बताई, जो कहा वो किया। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो विरासत भी देते हैं और विकास भी देते हैं। विरासत करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुलवाकर दर्शन सुगम करना। विरासत गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को अफगानिस्तान से वापस भारत लेकर आए। विरासत महाकाल का कॉरिडोर डेवलप करा। विरासत काशी विश्वेश्वर का डेवलपमेंट करा। और विकास चंद्रायन 3 से भारत पहला देश बना पूरे विश्व में जिसने जाकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराया। सेमीकंडक्टर का क्राइसिस आया तो भारत में पहले ही 1.25 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर का यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट कर चुके हैं। और आने वाले 5 सालों में भारत सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनेगा। विकास देश में 2014 से पहले 91,000 समथिंग किलोमीटर की सड़कें थी, अब 1,46,000 प्लस किलोमीटर का रोड नेटवर्क है पूरे देश। और इसीलिए आपको याद होगा, मेरे बड़े भी यहाँ पे बैठे हैं, आप पहले जाते होंगे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल से तीसरी मेज का वो धीमी गति का सफर तय करती थी। और अब मोदी की गारंटी की गाड़ी आती है आपके द्वारे विकसित भारत संकल्प यात्रा में। और अगर आपको पीएम स्वनिधि चाहिए, काउंटर वही है। आधार कार्ड बनवाना है, काउंटर वही है। आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, काउंटर वही है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टू दैट गवर्नेंस देने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। और इसीलिए आने वाली 25 मई को कौन सी तारीख? 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य से चुनिए, ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र हो, भारत एक सशक्त राष्ट्र। अब एक व्यक्तिगत अपील करने से पहले मैं बाकी के अपने वचन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। पहला वचन मैंने कहा था कि मैं मौजूद रहकर आपके बीच में रहकर आपके सभी समस्याओं के निवारण के लिए अथक प्रयास करूँ। मेरा दूसरा वचन, जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज केवल बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, बल्कि यहाँ उपस्थित मोदी के परिवार के एक परिजन की आवाज है। मैं श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूँ। आप आजमा कर देख लीजिएगा, मैं निराश नहीं होंगी। जब मैं आई तो डॉक्टर जी ने बहुत प्यार से जब न्योता किया यहाँ आने का, तो तब जब भी मुझे पूरा डेलीगेशन ने बोला बेटी आप आइए कर दूंगी। मैंने कहा ना, आज परिवार की संख्या बढ़कर 4001 हो गई है। मैं आपको वचन देती हूँ, आज जो आदर सम्मान और आशीर्वाद आपने दिया है, मैं इस भरोसे को कभी शर्मिंदा नहीं हूँ। सेवा का मौका दीजिए और उसके बाद जो भी आपकी ग्रीवांसेस है खुद आकर सुनकर जाए। भारत माता की अवधि बार अवधि बार अवधि बार फिर एक बार मोदी सरकार फिर एक बार मोदी सरकार भारत माता की जय।